मैं लेके आ गया हूँ 1 अगस्त का करंट अफेयर, जो कि एसएससी और आरबीआई बैंक, यूपीएससी और एसबॉल, जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये कंफर्टेबल है। नंबर 1, स्टडी ऐप ऑन प्ले स्टोर, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 अगस्त 2020 करंट अफेयर। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है आप लोग का। देखिए यहाँ से हो जाएगा। नासा ने जीवन के संकेतों की तलाश के लिए लॉन्च किया मंगल रोवर। जीवन के संकेत के लिए स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश के लिए एटलस 5 रॉकेट की मदद से फ्लोराइड के केप कैनावेरल से मार्स रोवर परसेवरेंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नासा ने इस मंगल मिशन में एक रोवर और एक मिनी हेलीकॉप्टर को रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह पर भेजा है, जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करेंगे। यह रॉकेट मंगल ग्रह पर करीबन 300 मिलियन की दूरी तय करके 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा। यह 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 ओवर नासा क्यूरियोसिटी रोवर की डिजाइन पर आधारित है। अब यहाँ पे बीजापुर जिला राह नीति आयोग के आकाशीय जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर। आकांक्षी जिलों की सूची कुल 112 जिले के बीच जारी की गई है, जिसमें स्वस्थ पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। देखते हैं। अब यहाँ से हार्दिक सतीश चंद्र शाह को चुना गया पीएम मोदी का नया निजी सचिव। जो पीएम मोदी, जो प्रधानमंत्री है अपना दामोदर नाथ नरेंद्र मोदी, उनके निजी सचिव को चुना गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया। सतीश चंद्र 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ये जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। पिछले वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में हार्दिक को नियुक्त किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हुआ निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार सोनम ये संगीतकार थे। शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ। उन्हें वर्ष 2007 में लोकतंत्र के लोकगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में हुआ था। वर्ष 1960 में वह ऑल इंडिया रेडियो पर लोकगीत के रूप में कार्य किए थे। जो ऐसे घरों में जो रेडियो होता था पहले, और उसी में समाचार, न्यूज वगैरह सब सुना करते थे। बहुत बड़े बुजुर्ग और भी सुना करते थे पहले के लोग रेडियो के द्वारा। ये उन्हीं के माध्यम से अपना प्रचार करते थे। क्रिकेट ऑलराउंडर रजत भाटिया ने किया संन्यास लेने का ऐलान। तमिलनाडु राज्य से संबंध रखने वाले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रजत भाटिया ने अब तक कुल 112 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6482 रन बनाए और 127 विकेट लिए। वर्ष 2019 में उन्होंने अंतिम बार प्रथम श्रेणी का मैच खेला था। और भाटिया आईपीएल में भी दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेल चुके हैं। एन शिवरामन बने आईसीआरआई के नए एमडी और सीईओ। आईसीआरआई रेटिंग एजेंसी के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एन शिवरामन को नियुक्त किया गया। शिवरामन को वर्तमान में आईसीआरआई रेटिंग एजेंसी के सीईओ नरेश ठक्कर की जगह नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक रहेगा। यह पद 23 अगस्त 2019 से खाली पड़ा था, जिसे अब एन शिवरामन संभालेंगे। आईसीआरआई का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है और इसके वर्तमान और कार्यकारी अध्यक्ष अरुण दुग्गल है।
हरियाणा सरकार ने दिया बबीता फोगाट और कविता दलाल को दिया खेल विभाग का जिम्मा। ये जो पहले आप लोग देखे होंगे क्या बोलते हैं वो फिल्म था दंगल, दंगल फिल्म था, उसी का किरदार इन्हीं के ऊपर मतलब लिया गया था। और बबीता फोगाट और कविता दलाल को दिया गया विभाग का जिम्मा, खेल विभाग का जिम्मा। जो खेल का विभाग होता है ना, खेल विभाग का जिम्मा, खेल, उसी का इनको जिम्मा दिया गया है कि ये संभालेंगी। रूस ने 12 अगस्त तक दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाने का किया दावा। ये जो रूस है ये वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस ने 12 वर्ष तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया। रूस इस वैक्सीन को मॉस्को के गोमलेवा संस्था और रूसी प्रत्यक्ष निवेशकों की मदद से विकसित करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये जो है ये व्लादिमीर पुतिन है। पी हरिकृष्ण ने हासिल किया BIL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान। 53वें BIL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में पी हरिकृष्ण ने दूसरा स्थान हासिल किया। पी हरिकृष्ण इससे पहले एक्सेंटस चेस 90/160 टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर रहे थे। 53वें BIL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में शीर्ष स्थान पर पोलैंड देश के रेडोस्लो उजेट्सेक रहे। यह टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के बीच खेले जाने वाला पहला संस्करण था। इस खेल में कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया गया, जिसमें खिलाड़ियों के बीच टेबल की दूरी को बढ़ाया गया। गेम के बाद मोहरे, चेस बोर्ड और घड़ी को सैनिटाइज किया गया और मोबीक्विक ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक mpay.me किया लॉन्च। ऑनलाइनर करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो रहा है। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बबीता फोगाट और कविता दलाल। भारतीय मूल के राजनेता प्रतिम सिंह को किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? सिंगापुर का। किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन किया गया? हरियाणा को। भारत ने किस देश के साथ होम्योपैथिक और चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग के AMOU साइन किया है? जिम्बाब्वे। कोविड-19 महामारी के बीच एमी पुरस्कार समारोह का कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा? 72वां। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री हैं, भारतीय रेल मंत्री हैं। किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? तो रूस। यह है रूस। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई को। किस स्पेस एजेंसी ने IN स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है? इसरो यानी इंडियन बोल देता हूँ ऐसे ही, इसमें स्थान नहीं है लिखने का। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सेंटर। रोमानिया देश के अंतिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मेहंदी मोहम्मद गुलायद। किस बैंक ने मालदीव में स्थानीय व्यवसाय के लिए $16 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक बात और याद रखना भाई लोग, इसमें जो उत्तर
उत्तर कोरिया है अपने भारत को अपने भारत को 2 मिलियन डॉलर चिकित्सा सहायता के लिए प्रदान किए। अनिल मुरली का निधन हुआ और वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता थे। किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने एम पे मी नामक यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है? तो मोबीक्विक। ISRS रेटिंग एजेंसी के नए MD और CEO कौन बने? N शिवरामन। किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? नासा। बस इतना ही इतना एंड हो गया और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा। आपसे गिनती है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें और इसमें जो भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई होगी उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको अपना सही कर लेंगे। ओके।